there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और ध्यान से एकदम अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आयाम में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 अंश सेल्सियस पर दिए गए गैस का प्रेशर P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए। 4 ऑप्शन है और इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी 591 अंश सेल्सियस। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। पहला ऑप्शन है क्वथनांक बिंदु, दूसरा ऑप्शन है गलनांक बिंदु, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक बिंदु और लास्ट ऑप्शन है गलनांक बिंदु। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन लिखने में गलत हो गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गलनांक बिंदु। और नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों का प्रेषित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आयाम आरोप, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति आरोप, तीसरा ऑप्शन है स्पंद संकेत आरोपण और लास्ट ऑप्शन है समय विस्तार गुणन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है स्पंद संकेत आरोपण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है कि स्वप्रेषण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेषण के सिद्धांत पर, भंवर धारा के सिद्धांत पर और लास्ट ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि आप वीडियो पर क्लिक करके आ गए हैं तो अंत तक देखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और UHF कौन सा है। 4 ऑप्शन है और इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 400 mHz। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। पहला ऑप्शन है घट जाता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है बढ़ सकता है या घट सकता है और लास्ट ऑप्शन है नियत रहता है। पूछा गया है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बढ़ जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, लास्ट ऑप्शन है आयाम पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति पर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है। बिंदु, सरल रेखा, वृत्त, वक्र। पूछा गया कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरल रेखा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग x से संयुक्त समतल पर प्रकाश तरंग का घटना है। परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है। पूछा गया है कि वेग x से युक्त समतल पर प्रकाश तरंग का घटना है, परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए x सही रहता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर कभी भी नहीं समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। क्या है। वायु, कोयला, वन, खनिज धन। महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीट हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायु। और इससे पहले के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दांतों का नाम है। पहला ऑप्शन है कृतंक दांत और दूसरा ऑप्शन है श्रवदंत, तीसरा ऑप्शन है चवड़ दांत और लास्ट ऑप्शन है पूर्ण चवड़ दांत। तो लास्ट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कृदंत दांत। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सी कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। जैव कृषि, झूम खेती और अधिक उपज वाली किस्मों की खेती, लास्ट ऑप्शन है कांच घरों में पौधे उगाना। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैव कृषि। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोल की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तापमान पर। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा पढ़िएगा प्रश्न को, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 144। और अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान जाना जाता है। सेरेब्रम और कॉर्पस कैलोसस, सेरेबलम और पेरिएटल लोन।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रम। और नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है मोनोसाइट की, और दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स की, तीसरा ऑप्शन है बेसोफिल्स की, और लास्ट ऑप्शन है इसिनोफिल की। तो राइट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रोफिल्स की। और अगला प्रश्न है कि कच्ची गाजरें किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, और लास्ट ऑप्शन है विटामिन ई। महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए आप अंत तक देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख से निकली लार पाचन करती है? प्रोटीन का, मंड स्टार्च का, वसा का, या विटामिनों का? तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंड स्टार्च का। लौंग जो कि एक मसाला है, पौधे के किस भाग से लिया जाता है? जड़, तना, फल या फूल से? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फूल से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है? एथेन के, मीथेन के, अम्ल के, एल्कोहल के? पूछा गया है कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीथेन के। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का? चार ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, जल अपघटन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है? D2, P2, S2 या F2? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, S2। कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड? तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, पेट्रोल, एल्कोहल या H2O2? तो ये इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट प्रश्न था और मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।